प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई जो जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होऊं, समुझी करिय भल सब कोऊं। सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे का जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुने सुर वचन लखन सकुचाने, राम से सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब तय कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृपमा तहि तेहि, नाहिन साधु सभा जहि सही। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, के प्रपंच महा सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा में सेवन सत्संग नहीं किया वे राजा ही राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं और पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होय न राजमद विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सिकर निचीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव पद पाकर भी भरत को राज्य का मद होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिर न तरनु तर निह मुकु गिलाई, गगनु मगन मेघ मेघ ही मिलाई। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े चोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मुख मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर फूक के चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगनु खीर अवगनु जलुताता, मिलहि रचई परपंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म की न गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य इस प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। कहे गुण पय तजे अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कह भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि बंगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी, विविध देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो न जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुर बनि बानी, अति सुख ले हो न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत तुझा सिय रघुराई, सांत निषाद नाथ लघु भाई।
फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मारकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करतब सकुचाहि, करत कुतरक कोटि मन माहि। राम लखनु से सुने मम नाम, उठी जनि अनंत जाहि तजि ठाऊं। भरत जी अपनी माता के कई करने को समझकर याद करके सकुचाते हैं, मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु माने मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अघ अवगुण क्षमी आदरहि, समुझे आपने मोर। मुझे माता मत में मानकर वो जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परे हर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे सन राम ही कि पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण में हैं। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सबका दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह सितिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बना रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनो मातु कृत कोरी, चलत भगति बल धीरज तोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊं, तब पथ परत उतायल पाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज को दूरी धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा देहि अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, कैसे जल के प्रवाह को जल के भौरों की गति होती है। भरत जी सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद को विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गए। लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुनि, कहत निषादो मिटहि सोच होई, हरस पुनि परिणाम विषादो। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियाराने। भरत देखि बन शैल समाजो, मुदित क्षुधित जनु पाए सुना। जो भरत जी सेवक गुह सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन पर्वतों के समूह को देखा। भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सरोज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई यह तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों के इस क्रूर ग्रह महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश, उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राज्यों की चढ़ाई, खेलों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों की इति कहते हैं। राम बांस बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागो विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है, मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन भी पवित्र देश है, विवेक उसके राजा और वैराग्य मंत्री हैं। भटजम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊं, राम चरण आश्रित चित चाऊं। यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुदबुद्धि, 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा, राज्य के सब अंगों से पूर्ण है। श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सहृदय, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जाति मोह महिपालु, दल सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सकालु। मोह रूपी राजा सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है।
वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव घन खेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों ने बहुत से निवास स्थान है, वहाँ मानो शहर, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत ही विचित्र पक्षी और अनेकों पशु हैं कि मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा, देखि महिष ब्रस साजु सराहा। बहिरु बिहाई चरहि एक संग, जहाँ तहाँ मनहु सत चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरना जरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, गूंजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। आलिंगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप त्रन सफल सफोला, सब समाज मद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल के वृक्ष, तृण और सब फल फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखि भरत, हृदय अति प्रेमु। तापस तपु फल पाई, जिमि सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी की पर्वत शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। यहाँ पर मास पारायण का विश्राम, नव पारायण का 5वां विश्राम संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।